नमस्ते दिल्ली बीवीपी। नया दिन, नई सोच। कुटुंब व्यंजन एंड होटल विलेज हट एक अद्वितीय कॉन्सेप्ट जिसमें न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा अपितु धार्मिक पर्यटन के नए अवसर भी पैदा होंगे। कुटुंब व्यंजन के चेयरमैन भीम कुमार गुप्ता जी ने विस्तार से हमें इस योजना के बारे में बताई है। तो आइए जानते हैं कुटुंब व्यंजन क्या है और कैसे काम करता है। नमस्कार दोस्तों, एक देखिए बहुत ही यूनिक एक कॉन्सेप्ट है। आप ये पीछे देख रहे हैं कुटुंब व्यंजन। ये कुटुंब व्यंजन देखने में आपको साधारण से शब्द लग सकता है, लेकिन कई मामलों में ये बहुत ही अनोखा है। देखिए, धार्मिक पर्यटन का बहुत बड़ा मार्केट है इस देश में, और हिंदू धर्म आस्था ये एक बहुत ही व्यापक विषय है जिससे हर परिवार जुड़ा हुआ है। तो एक ये यूनिक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं, और जो इसके कर्ता धर्ता हैं वो आज हमें इसका परिचय देने वाले हैं। चलिए आइए जानते हैं कि कौन सी परियोजना है और इससे हमारे जीवन में क्या बदलाव आने वाले हैं। आए हुए हैं, इसके लाने का मुख्य वजह क्या क्या है और आप यहाँ किस वजह से जो प्रोग्राम को प्रोजेक्ट आप क्यों लाए हैं? हम जो कुटुंब व्यंजन लेके आए हैं पूरे संपूर्ण भारत के लिए लेके आए। हम पायलट प्रोजेक्ट जो है अयोध्या से हम शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें धार्मिक पर्यटन के जगह पे लोगों को सात्विक भोजन का सेवा मिल सके और उस भोजन के द्वारा लोगों में वहाँ ग्रामीण युवा को स्वरोजगार मिल सके। इस उद्देश्य से हम कुटुंब व्यंजन लाए। कुटुंब में आप बोल रहे थे कि हमें ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक दोनों प्रोडक्ट रहेगा, इसके लिए क्या सुविधा आपका जो प्रोजेक्ट में हो रहा है? अभी हम नॉन ऑर्गेनिक ला रहे हैं। ऑर्गेनिक लाने के लिए हमने जो एक मिशन बनाया है कि जिस क्षेत्र में, जैसे अयोध्या में हम काम करें, वहाँ के जो ग्रामीण इलाका है और ग्रामीण इलाका की जो बस्ती है उसमें हम अपना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सब्जी साग लगाएंगे और उसमें हम पीपीपी मॉडल पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हिसाब से हम लगाएंगे और उनसे कलेक्शन लेके हमारे रोज का ताजा जो फल सब्जी होगा उसके माध्यम से हम ऑर्गेनिक फूड तैयार करेंगे और हम अपने अतिथि तक पहुंचाएंगे। कुटुंब व्यंजन को कहां तक फैलाने का आपने सपना देखा है? कुटुंब व्यंजन को संपूर्ण भारत में फैलाने की सपना देखा है। 10 साल का मिशन है हमारे, और 10 साल में हम 2.5 लाख ग्राम पंचायत तक में इनको फैलाएंगे। इसके लिए हमने मीडिया पार्टनर का सहारा ले रहा हूं कि ताकि हमारे कुटुंब व्यंजन का प्रचार प्रसार हो सके। स्टेट लेवल पे हम मीडिया पार्टनर बना रहे हैं और मीडिया पार्टनर के माध्यम से 2.5 लाख ग्राम पंचायत के ग्रामीण युवा को एक पंचायत में हम 10 परिवार को सेलेक्ट कर रहे हैं। हमारा टीम पूरे सेलेक्ट करेगा जो मेरे व्यापार का हिस्सा होगा और कुटुंब व्यंजन का हिस्सा होगा, चाहे वो ऑर्गेनिक फूड के माध्यम से हो या माँ बहन जो रसोई में अपना खाना बनाएंगे जिसको हम सॉल्व करेंगे हम अतिथि तक, वह तक हो, या मेरी प्रोडक्ट का हिस्सेदार भी हो, भागीदार भी हो। इस माध्यम से हम पूरे संपूर्ण भारत में पहुंचाने की। आपने इस प्रोजेक्ट के लिए आपने अयोध्या को चुना है, तो इसको आप काशी को चुन सकते थे, तो आपको अयोध्या को चुनने में मुख्य वजह क्या रही है आपको? काशी हमारे पर्यटन पहले से है, धर्म पर्यटन है, वहाँ पे सारी विधि व्यवस्था है। लेकिन अयोध्या मंदिर बनने के बाद हमारे जो गेस्ट है, वहाँ पे जितने गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए वहाँ पे वातावरण उस तरह से सॉल्व नहीं कर पा रहा है। और अयोध्या में अभी लगभग 5 लाख करोड़ पर डे आते हैं। 5 से 4 भी आ सकते, 3 भी आ सकते, लेकिन उनके रहने की, खाने पीने की जो विधि व्यवस्था है वो 1 लाख तक भी नहीं है, हम लोग जो जज किए। इसलिए अयोध्या को, क्योंकि अयोध्या अभी वर्ल्ड लेवल की पर्यटन बना है, उस पर्यटन में हमारे यहाँ जब आएंगे उसको रहने का और खाने का सुविधा नहीं मिलेगा तो वो अतिथि जाके बाहर में हमारी बुराई करेंगे, जिससे हमारे धार्मिक पर्यटन को जो हानि पहुंचेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि एक इकोसिस्टम के माध्यम से ग्रामीण युवा को, ग्रामीण माता बहन को जोड़ के और होटल विलेज हट के माध्यम से, कुटुंब व्यंजन के माध्यम से, होम स्टे से लेके होम खाना को लेके और हमारे अपने अतिथि तक पहुंचाए और अपनी देसी कल्चर, हम जिस वातावरण में जीते हैं, जिस तरह का हम फूड खाते हैं, उसी फूड को परोसना चाहते हैं।
जो खाना हम लोग घर पे ग्रामीण बनाती हैं औरतें, जी तो वो तो टिफिन सर्विस भी कर सकती हैं। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वो पैसा आप उन्हें कमा के दे सकते हैं, तो ये कुटुंब व्यंजन के जरिए ही कैसे वो करेंगी, आगे कैसे बढ़ पाएंगी, आप उनको किस तरीके से सहायता कर पाएंगे, और आप इसकी शुरुआत कहाँ से करना चाहते हैं? कुटुंब व्यंजन एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है किसी भी व्यक्ति को आने के लिए। अगर हर व्यक्ति अपना कुछ ना कुछ कर रहा है और कुछ ना कुछ करेगा, जब तक किसी की एक प्लेटफॉर्म नहीं बनता है, एक ब्रांड नहीं बनता है। जैसे हमने सात्विक भोजन को चुना है, शुद्ध वातावरण को चुना है, सात्विक के कहने से मेरे सात्विक कहने से नहीं रहेगा, उनकी जो क्वालिटी को भी मेंटेन करना पड़ेगा, उनकी सफाई को भी मेंटेन करना पड़ेगा, उनकी जो डिलीवरी सिस्टम है उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा। अब हर माँ बहन तो नहीं जाएगा तो मार्केट में खाना बेचने के लिए, ग्राहक ढूंढने के लिए। कुटुंब व्यंजन एक ग्राहक ढूंढेंगे, उस ग्राहक को लेके आपके घर से एक सर्विस, आपके घर से खाना बनवा के वहाँ तक पहुँचेंगे। और वह भी अगर आप अपना भी काम करेंगे तो आप ग्राहक ढूंढेंगे। आप मेरे साथ पार्टनर हैं, इसलिए आप खाना बना रहे हैं तो हम मार्केटिंग करें और मार्केटिंग करके ये जो आपने योजना शुरू की है, इसके पीछे मेन मकसद जो है आपका, वो बताइए हमें कि किस तरीके से आप धीरे धीरे इसकी शुरुआत कर रहे हैं और कहाँ तक आप इस चीज को ले जाना चाहते हैं, जिससे कि जो आपका एक मकसद आपने बताया औरतों को सहायता करना, मतलब दुनिया भर में अच्छी चीजें फैलाना, तो ये किस हद तक आप और कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? आप हमारे दर्शकों को, हमारी महिलाओं को ये चीजें कैसे पहुंचाएंगे? हम अपने माता बहनों को अपनी कुटुंब व्यंजन के ऐप के माध्यम से उसको ऑर्डर पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले फूड सिस्टम कैसे बनना चाहिए उसके लिए हम 6 महीने की स्किल ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग देके उनकी किचन में अगर उसके पास आर्थिक स्थिति नहीं है तो हम उसको आर्थिक स्थिति की मदद करेंगे, और मदद करके फिर मैं अपना एक बिजनेस पार्टनर का हिस्सेदार बनाएंगे, और हिस्सेदार बना के वो सेंटर पॉइंट को आउट करेंगे और वहाँ से डिलीवरी ऑर्डर भेजेंगे, और हमारा डिलीवरी बॉय वहाँ से ऑर्डर उठाएंगे और जो हमारे अतिथि तक पहुँचाएंगे। अयोध्या में जैसे अभी 20 किलोमीटर के रेंज में लगभग 10,000 मंदिर। आज अयोध्या नगरी में आप धर्म स्थल पे जाते हैं, 5 स्टार में रहिए, परिक्रमा मार्ग में जो हम जहाँ भी जाते धार्मिक में उसको परिक्रमा मार्ग बोलते हैं। अगर उस वातावरण में हम नहीं रहते तो हमारा तीर्थ का कोई लाभ नहीं। और परिक्रमा मार्ग में रहने के लिए आपको आज किसी के पास ना होटल है, ना कोई व्यवस्था है, ना वहाँ पे कोई जमीन खाली है कि आप लेके आप बना सकते हैं। तो जो व्यक्ति जहाँ अपने घर में रहते हैं उसी को होटल में डेवलप कर दिया है। तो डेवलप सिर्फ वो रहने की व्यवस्था दी, रहने का वो भी व्यवस्था नहीं दिया कि आप होटल की तरह रह सकते। अगर पंखा नहीं है तो बिना पंखा के रहिए, आप धार्मिक में है। जिसके एसी का सुविधा है वो एसी दे रहे हैं, जिसको नहीं है तो वो लोग को नहीं मिलने पे जो एसी में रहने वाले आदमी हैं वो भी बिना पंखा के रहते हैं, हम लोग भी रहे, और एक एक रूम में 10-10 व्यक्ति रहे। तो मैं उस सुविधा को एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से डेवलप कर रहे हैं, जिसके पास पूंजी नहीं उसको पूंजी देके उसको डेवलप कर रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से। और वहाँ पे जो 50 रूम, 100 रूम, 20 रूम है, उस कस्टमर को, उस ग्राहक को, अतिथि को हम वहाँ पे 24 आवर्स हमारा एक काउंटर होगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन, उसके माध्यम से क्लाउड किचन के माध्यम से हमारा खाना वहाँ डिलीवरी होगा। और मार्केट से सात्विक भोजन भी होगा, अच्छे भी होगा, और ब्रांड लेवल की भोजन होगा, और सबसे सस्ता होगा। दोस्तों, अगर आपको चैनल के कंटेंट पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी नई खबर पर, तब तक के लिए नमस्कार।